जय श्री कृष्णा। बंधुओं, मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम सभी गीता के 11वें अध्याय का वर्णन सुनने जा रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दिव्य दृष्टि दूं, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, शिव मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख में माही, देना चाहूँ यश तुम्हें, तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़े अर्जुन कहे, प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विसार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यह गीता का 11वां अध्याय सुनो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया है, वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझ पर उसको दिखाने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी, मरुदगण और पहले कभी न देखे हों ऐसे आश्चर्यजनक रूपों को देखो। हे अर्जुन, चराचर सहित यह जगत देखो और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यजनक अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता न कर सकेंगी। उस समय अर्जुन ने देव आदि देव के शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए, देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को कहीं कोई नहीं देख सकता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्र धारे, चारों ओर से देदीप्यमान, तेजोशालीमय, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष, देखने में दुर्लभ और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। हे भगवान,
मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला आपके तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की यह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यवस्थित हो रहे हैं। हे भगवान, यह देवी देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उसमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्थित कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। हे भगवान, रुद्र आदि वसु, सांदे, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे भगवान, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक वर्णों में फैलाए हुए मुख को अत्यधिक तेज वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि से सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि पुत्र, अनेक साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दाढ़ों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की ओर जल धाराएं समुद्र की ही हो बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। हे भगवान, आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी आप कौन हैं, यह मुझसे कहो। हे देवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। हे भगवान बोले, श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। जो भी योद्धा इस महाभारत युद्ध की सेना में उपस्थित हैं, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को प्राप्त करो, इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सब साचिन, उसको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर डर कर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो और आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत,
रूप आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और देव हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए आपके स्वरूप को, आपकी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे श्री कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा हो, परमात्मे अथवा स्नेह से अच्युत विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया हो। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और प्रिय प्रिय के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देवादि देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर रोमांचित हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमयी अनंत आग और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, आग्नहोत्र आदि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा से अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है और इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदा अध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परम तप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही की सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सर्व संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो राधे रानी की जय। जय श्री कृष्ण।